लास्ट 1 वीक से तो वो प्रॉपर पूरा आई कांटेक्ट कर रही, इवन कल रात को तो वो बैठ के गाना गा रही थी खुद से ही, मतलब और इवन हम बुला रहे तो भी मतलब सुनती है। इवन कुछ कुछ वर्ड्स भी पहले के कंपैरिजन में बहुत सारी वर्ड्स बोल रही है, इवन बात करने का कोशिश भी कर रही है वो। तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, आई फील के बढ़ता जा रहा है। तो नीम थेरेपी से डेफिनेटली गट में कुछ तो सही हो रहा है, जो हम एवरी डे नोटिस कर रहे हैं। अभी आपने देखा ये हमारे पेरेंट्स, ऑटिज्म और एडीएचडी किड्स के पेरेंट्स, और इन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, यानी कि क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल फॉलो करते ही इनमें बच्चों में फर्क दिखना शुरू हो गया। और इस तरह के हमारे पास इस वक्त 2000 ऐसे बच्चे हैं और जो कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो ठीक हो रहे हैं, ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ऑटिज्म होता क्यों है, ऑटिज्म क्यों होता है, एडीएचडी क्यों होता है, कैसे होता है। याद रखिए, ऐसे बच्चे बचपन में वो पैदा जब होते हैं वो हेल्दी होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस बन जाते हैं जिससे वो ऑटिज्म और एडीएचडी के पेशेंट बन जाते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एक हेल्दी बच्चा कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑटिज्म एंड एडीएचडी चिल्ड्रन, इसको समझने के लिए, उसके 5 फैक्टर को समझने के लिए आप ये मॉडल, ऑटिज्म का एडीएचडी का मॉडल देखिए, इसके माध्यम से समझाता हूं। सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे एविडेंस बेस्ड फैक्टर है, दैट इज द वैक्सीन। बचपन में लगाई गई जो वैक्सीन है वो वैक्सीन एक बड़ा कारण है। वैक्सीन क्या करता है, वो गट ब्रेन एक्सिस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, जो 2 वे कम्युनिकेशन है उसको खत्म कर देता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा दूसरा कारण है, दैट इज ड्रग्स। छोटे बच्चों को जो दवाइयां दी जाती हैं, एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, और जिससे कुछ बच्चों में उनका जो गट माइक्रोबायोटा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड दैट लेड टू द फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आजकल के बच्चों में अगर आप देखें, इवन छोटे बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चे भी, उनके पेरेंट उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो मोबाइल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो ब्रेन में न्यूरो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ सिम्टम। चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, दैट इज एनिमल प्रोटीन केसीन एंड प्लांट प्रोटीन ग्लूटेन, यानी कि गेहूं। कुछ बच्चे के अंदर इन दोनों चीजों से ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट होता है, लीडिंग टू ऑल दीज काइंड ऑफ ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स। एंड फाइनली एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टिमुलेंट्स। आजकल के बच्चे अगर आप देखेंगे, उनके पेरेंट्स को देखेंगे, तो आजकल के बच्चों को ज्यादा फास्ट फूड की लत लगी हुई है। फास्ट फूड, एमएसजी है, मोनोसोडियम ग्लूटामाइड या एस्पार्टेम है, ये सारे भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टू कन्वर्ट अ हेल्दी चाइल्ड इनटू ऑटिस्टिक, उनके बिहेवियर में बदलाव लाने में। ये जो फैक्टर्स हैं, इससे भी ऑटोइम्यून रिएक्शन ट्रिगर होता है, लीडिंग टू ऑल दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। तो ये पांचों फैक्टर्स को अगर हम ठीक करते हैं, इसको रिवर्स कर दें, तो एक बच्चा हेल्दी हो सकता है। और हमारे बच्चे हेल्दी होते हैं, ठीक हो जाते हैं, और इसी वीडियो में आगे ऐसे बच्चों से मैं मिलाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को जो कैन प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल देते हैं, वो क्या है और कैसे फॉलो करना है। इसमें सबसे बड़ा वैक्सीन के साइड इफेक्ट को कैसे हटाएं, और वैक्सीन को साइड इफेक्ट को हटाने के लिए नीम थेरेपी, यानी कि फॉर एवरी 10 kg ऑफ चाइल्ड 1 ग्राम ऑफ नीम लीफ पाउडर। मान लो 30 kg का बच्चा है तो 3 ग्राम, आधा चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर लिया और आधे कप या 1 कप गर्म पानी में घोल के खाली पेट पिला दिया। जब ये करेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो तेजी से कम होने लगेगा। दूसरा फैक्टर, ड्रग्स से जो गट माइक्रोबायोटा में जो बदलाव आ गया था, जो डैमेज हो गया था, उसको मिटिगेट करने के लिए प्रोबायोटिक ड्रिंक, यानी कि अमली, घर पे बना हुआ, तो वो प्रोबायोटिक से इसके इफेक्ट को हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तीसरा, एनिमल प्रोटीन एंड ग्लूटिन, इसकी जगह रॉ प्लांट फैट, यानी कि कोकोनट इज द बेस्ट रॉ प्लांट फैट, यानी कि जितने केजी का बच्चा है, 20 केजी का बच्चा है तो 20 ग्राम कोकोनट बच्चे को हर दिन खिलाना है। बच्चा कोकोनट ऐसे तो खाएगा नहीं, तो उसके कई सारे तरह के रेसिपीज हम पेरेंट्स को सिखाते हैं, सो दैट वी कैन काउंटर दिस। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन से जो न्यूरो इन्फ्लेमेशन हुआ उसे कैसे कम करें, उसके लिए 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट थेरेपी मतलब हर बच्चे को हर दिन कम से कम 1 घंटा ग्राउंडिंग करनी है, नंगे पैर घास में चलना है, और रात को जब सोएगा वो 0 वोल्ट बेडशीट में ही सोएगा। एंड फाइनली द स्टिमुलेंट्स मतलब एमएसजी हो गया, स्टिमुलेंट मतलब एस्पार्टेम हो गया। उसके असर को, उसके डैमेज को खत्म करने के लिए द डीआईपी डाइट। जब हमारे पेरेंट्स ये करते हैं अपने बच्चों के साथ तो वो रिकवर होने लगते हैं बड़ी तेजी से। अगर आप
ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि हमारे माध्यम से, इन ट्रीटमेंट प्लान के माध्यम से वो ठीक हो, तो ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। आपको सिर्फ bishrup.com/autism जाना है और जाके फॉर्म भरना है और उस फॉर्म को हम पढ़ेंगे एंड देन माय टीम, माय डॉक्टर्स विल कनेक्ट विद यू और आपको हमारे ग्रुप में शामिल करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन इस वक्त हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं। इस वक्त हमारे देश में करीब 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं। यानी कि उन सारे बच्चों तक पहुंचने के लिए मैं और मेरी टीम काफी नहीं है, हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। और आप में से वो लोग जो इस तरह के बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है एंड दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल। ये 4 मॉड्यूल है, हर हफ्ते 2 घंटे के एक मॉड्यूल। पहले मॉड्यूल में हम साइंस समझेंगे कि क्यों एक हेल्दी बच्चा जो बचपन में जब पैदा हुआ तब उसका आई कांटेक्ट था, तब वो बोलचाल भी शुरू कर दिया था, उसका बिहेवियर नॉर्मल था, धीरे धीरे वो ऑटिस्टिक कैसे बनता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, एविडेंस क्या है, वो हम पहले मॉड्यूल में समझेंगे। सेकेंड मॉड्यूल में समझेंगे इसको ठीक कैसे करना। जो 5 फैक्टर मैंने बताए, चाहे वो नीम थेरेपी है या 0 वोल्ट थेरेपी है या DIP डाइट है या फिर प्रोबायोटिक है, तो उसके पीछे का साइंस क्या है, उसे कैसे करना है, दैट विल कवर इन द सेकंड मॉड्यूल, दैट इज ऑफ 2 आवर्स। एंड थर्ड मॉड्यूल, तीसरे हफ्ते, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। कैसे पेरेंट्स अपने घर में, अपने किचन को, अपने घर में कुछ और अरेंजमेंट को बदल के जो आपने पहले 2 मॉड्यूल में सीखा उसे इंप्लीमेंट करें। और चौथे मॉड्यूल में हैंडलिंग द कॉमन हेल्थ इमरजेंसी अमंग द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। और इस तरह के बच्चों में कुछ हेल्थ इमरजेंसी होती है, जैसे कि सीजर पड़ जाता है, फिट्स पड़ जाता है, बार बार बुखार आने लगता है, और ऐसे में पेरेंट्स उनको उन्हीं डॉक्टर के पास ले जाते हैं जिनकी वजह से आज ये हालत है। और अक्सर पेरेंट्स से बोलते हैं उसके बाद हालत और गंभीर हो जाती है, बच्चा रिकवर करने में और टाइम लगाता है। जबकि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन को आप घर पर ही स्पेशल प्रोटोकॉल से हैंडल कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। तो ये स्पेशल ट्रेनिंग आपको 4th मॉड्यूल में मिलेगा। और साथ में ये किताब है, दैट इज क्योर ऑटिज्म नाउ। ये किताब की ऑफिशियल लॉन्चिंग तो वैसे 30 नवंबर को होगी, राजीव दीक्षित जयंती के दिन। और उसी दिन जो पास आउट है, ये 1 महीने की ट्रेनिंग का, इस पास आउट स्टूडेंट्स का कॉन्वोकेशन भी होगा दिल्ली में। तो खैर, इसी वीडियो में आगे मिलते हैं ऐसे और कुछ पेरेंट्स से जिनके बच्चों पर उन्होंने ये प्रोटोकॉल फॉलो किए। देखते हैं उनकी रिकवरी कैसी चल रही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। मैंने काफ़ी चेंजेस देखा है, जैसे उसका अग्रेशन काफ़ी कम हो गया है। पहले छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करती थी, वो चीज़ काफ़ी कम हो गया है। उसके इमोशंस डेवलप होने शुरू हो गए हैं। इससे जो अटेंशन है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव लग रही है हमें, थोड़ी बहुत पहले से ना। तो जैसे वर्ड रिस्पॉन्स हो गया इसका, वो काफ़ी अच्छा दे रही है अभी, थोड़ा बहुत सुनती है मतलब बात को। आई कॉन्टैक्ट भी इसका काफ़ी अच्छा हो गया पहले से, हमारे वर्ड्स पे रिस्पॉन्स करती है थोड़ा सा आगे से। 1 2 3 4 up 5 6 7 8 up 9 10. After following your neem therapy guidelines, we have observed that his hyperactivity has decreased significantly. थोड़ा थोड़ा मैं बात जो बोलती हूँ सुनती है। उसको बहुत सारा सा बिहेवियर का इशू था मैम, वो थोड़ा थोड़ा करके काम हो रहा है। उसको आई कांटेक्ट भी अच्छा हो रहा है। जब से हमने नीम थेरेपी शुरू करी है, आज 15 दिन हो गए हैं, थोड़ा हाइपर कम है अब पहले से, और आई कांटेक्ट भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। हमने मैम जब से नीम थेरेपी और अमली स्टार्ट की है, तब से समृद्ध के अंदर हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हुई है और आई कांटेक्ट इनका अच्छा हुआ है, और भी काफ़ी चीज़ें बिहेवियर में भी थोड़ा चेंजेस हमने देखा है। हर टाइम वो जंपिंग वगैरह करते रहता था, लेकिन वो भी बहुत हद तक कम हो गया, एक जगह बैठता है। स्लीप भी नॉर्मल हो गया है, और कुछ बेड वेटिंग्स का भी इश्यूज था उसका, जो धीरे धीरे कम हो रहा है अभी। और अभी सोशलाइजेशन पे वो थोड़ा मतलब आगे बढ़ रहा है। और पहले तो वो अपने बहन के साथ नहीं खेलता था, सो अभी वो थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होने लगा है, एंड वो एंजॉय कर रहा है अब इस चीज़ को लेके। हाइपर एक्टिविटी की बात करें तो वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है मुझे सर, और जो बैठे बैठे साउंड्स निकालता रहता था वो साउंड्स कम हुए हैं, अटेंशन बढ़ी है, लॉसनेस कम हुई है उसकी। मैं आपके साथ अराउंड 1 वीक से जुड़ी हुई हूँ, and we are following the DIP diet, 0 watt therapy and neem therapy, and we are noticing some improvement in my daughter.